पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी? पहले अंडा आया या मुर्गी? ये सवाल सदियों से फलसफियों, साइंसदानों और आम लोगों को उलझाए हुए है। ये सिर्फ हयातियात का सवाल नहीं बल्कि फलसफा, इर्तिका और जिंदगी के आगाज के बारे में गहरी सोच का मौजू है। इस सवाल पर अरस्तु जैसे कदीम फलसफों से लेकर जदीद दौर के साइंसदानों तक ने बहस की है। इस मजमून में हम आपको दिलचस्प सवाल को मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे, तारीखी, साइंसी और फलसफियाना। आखिर में आपको या तो एक वाज़ेह जवाब मिलेगा या शायद नए सवालात जन्म लें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला नजरिया फलसफियाना नजरिया है। अंडे और मुर्गी की बहस कदीम फलसफे में गहरी तौर पर जुड़ी हुई है। यूनानी फलसफी अरस्तु का ख्याल था कि दोनों हमेशा से मौजूद हैं और ये जिंदगी के बारे में दायरवी अमल की अक्कासी करता है। उनके नजदीक ये सवाल कि अंडा या मुर्गी पहले आया, कायनात के आगाज के बारे में सवाल करने के मुतरादिफ है, एक ऐसा दायरा जिसका कोई वाज़ेह आगाज या एहतिताम नहीं। दूसरे फलसफी जैसे प्लूटार्क इस सवाल को एक ऐसा मुअम्मा समझते हैं जो वजह और असर के सीधे ताल्लुक को चैलेंज करता है। अगर मुर्गी अंडा देती है तो मुर्गी पहले होनी चाहिए, लेकिन अगर मुर्गी अंडे से निकलती है तो अंडा पहले होना चाहिए। ये फलसफियाना नुक्ता नजर जिंदगी की इब्तिदा को किसी ठोस शवाहिद के बगैर समझने की पेचीदगी को उजागर करता है। मजहबी नुक्ता नजर। बहुत से मजहबी नजरियात में मुर्गी को असल तख्लीक समझा जाता है। मिसाल के तौर पर ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम जैसे इल्हामी मजाहिब में ये माना जाता है कि खुदा ने जानवरों को मुकम्मल तौर पर तख्लीक किया, जिसमें मुर्गियां भी शामिल हैं। इस नुक्ता नजर के मुताबिक मुर्गी पहले आई क्योंकि ये बराह रास्त तख्लीक का नतीजा है। हिंदू मत और दीगर कदीम मजाहिब भी तख्लीक के नजरिए पर जोर देते हैं, लेकिन जिंदगी के दायरवी वजूद को तस्लीम करते हैं जहाँ जिंदगी मुसलसल खुद को दोबारा जन्म देती है। ये नुक्ता नजर साइंस पर मबनी नहीं बल्कि जिंदगी की इब्तिदा को रूहानी और इल्हामी तरीके से समझाने की इंसानी कोशिश को जाहिर करती है। साइंसी नुक्ता नजर। जदीद साइंस अंडे और मुर्गी के सवाल को इर्तिका और जिनियात के नुक्ता नजर से देखती है। साइंसदानों की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि अंडा पहले आया और ये नतीजा दर्ज झेल नुक्तात पर मबनी है। इर्तिका हयातियात। मुर्गियां कदीम परिंदों और रेंगने वाले जानवरों की नस्ल से ताल्लुक रखती हैं, खास तौर पर एक परिंदा नुमा डायनासोर से। इर्तिका के नजरिए के मुताबिक लाखों सालों के दौरान जीनियाती तब्दीलियों ने जदीद मुर्गियों को जन्म दिया। एक मौका पर दो गैर मुर्गी परिंदों ने मिलाप किया और उनके जीनियाती मवाद के मिलाप से ऐसा अंडा वजूद में आया जिसके अंदर वो तब्दीली थी जिसे हम आज की जदीद मुर्गी कहते हैं। इसलिए पहले मुर्गी वाला अंडा एक गैर मुर्गी अबाव अजदाद ने दिया था। जिनियात ये साबित करती है कि DNA में तब्दीलियां तौलीद के दौरान होती हैं। ये तब्दीलियां अक्सर इस वक्त होती हैं जब अंडे में नुक्ता शामिल होता है, यानी अंडे के अंदर मौजूद मखलूक अपने वालिदैन से मुख्तलिफ खसूसियात रखती है। ये दलील तकवीत देती है कि अंडा बतौर जिनियाती नुक्ता आगाज मुर्गी से पहले वजूद में आया। फोसिल्स के शवाहिद बताते हैं कि अंडे परिंदों से बहुत पहले मौजूद थे। रेंगने वाले जानवर, जल लिए और यहाँ तक कि कुछ कदीम मछलियाँ भी मुर्गियों या परिंदों के इर्तिका से लाखों साल पहले अंडे देती थी। ये टाइम लाइन वाज़ह करती है कि अंडे का तस्वर मुर्गी के वजूद से कहीं पहले का है। मुर्गियों और अंडों के बारे में दिलचस्प हकायक। इस बहस को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए आइए मुर्गियों और अंडों के बारे में कुछ हैरत अंगेज हकायक पर नजर डालते हैं। मुर्गियां डायनासोर्स की नस्ल से हैं। मुर्गियों का जिनियाती ताल्लुक खौफनाक ट्राइनोसॉरस रेक्स से है जो इर्तिका के अमल में लाखों साल की तब्दीलियों को जाहिर करता है। अंडे मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। मुर्गी की नस्ल पर मुनहसिर है कि अंडे सफेद, भूरे, नीले या सब्ज रंग के हो सकते हैं। अंडे का रंग इस वक्त मुकर्रर होता है जब वो अंडा बनता है। मुर्गियां समाजी रवैये में माहिर हैं। मुर्गियां 100 तक चेहरे पहचान सकती हैं और अपने माशरती निजाम में दर्जा बंदी कायम करती हैं, जिसे पैकिंग आर्डर कहते हैं। अंडे के खोल कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। अंडे के खोल में वही मवाद होता है जो समुद्री खोल और चूने के पत्थर में पाया जाता है, जो इसे मजबूत और बायोडिग्रेडेबल बनाता है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबसे वजनी अंडा 12 औंस का था, जिसमें 2 जर्दियां और 2 खोल शामिल थे। अंडे में प्रोटीन का किरदार। इस बहस का एक दिलचस्प पहलू ओवोक्लेडिन 17 नामी प्रोटीन है जो सिर्फ मुर्गी के अंडे में पाया जाता है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि ये प्रोटीन अंडे के खोल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस दरियाफ्त ने कुछ मुहक्किकीन को ये दलील देने पर मजबूर किया कि मुर्गी पहले आई क्योंकि ओवोक्लेडिन 17 मुर्गी के बगैर पैदा नहीं हो सकता। हम दूसरे साइंसदानों का कहना है
ये प्रोटीन एक गैर मुर्गी आबाओ अजदाद से आया जो एक बार फिर अंडे को पहले करार देता है। इर्तिकाई मुअम्मा। अगरचे हम इस सवाल को मुर्गी और अंडे के मसले के तौर पर देखते हैं, ये इर्तिकाई और नौइयत की तारीफ के बड़े सवालात को भी जन्म देता है। मिसाल के तौर पर एक नस्ल अपने आबाओ अजदाद से मुख्तलिफ कब समझी जाती है? अगर जीन्स में तब्दीली होकर एक नई नस्ल की पैदाइश का निशान हो तो क्या ये तब्दीली फर्द में होती है या उसकी नस्ल में? ये गहरे सवालात हैं जो हमें सादा वजह और असर सवालात से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करते हैं। फलसफा और साइंस का इम्तजाज। दिलचस्प बात यह है कि अंडे और मुर्गी का सवाल मुख्य साइंसी या फलसफियाना मुअम्मा नहीं बल्कि दोनों का इम्तजाज है। साइंसदान सबूत फराहम करते हैं ताकि इर्तिका को समझा जाए, लेकिन इसके फलसफियाना असरात बरकरार रहते हैं। क्या जिंदगी का वाकई कोई आगाज है या ये एक दायरवी अमल है? क्या साइंस और फलसफा मिलकर ऐसे सवालात का कतई जवाब दे सकते हैं? तो पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी? साइंसी नुक्ता नजर से देखा जाए तो अंडा मुर्गी से पहले वजूद में आया क्योंकि इर्तिकाई अमल ने ऐसा मुमकिन बनाया। जीन्स की तब्दीलियां गैर मुर्गी आबाओ अजदाद के जरिए दिए गए अंडे में हुई जिसने पहले जदीद मुर्गी को जन्म दिया, लेकिन फलसफियाना और मजहबी नुक्ता नजर से जवाब मुख्तलिफ हो सकता है जो जाती अकायद और तशरीहात पर मुनहसिर है। आखिर में ये सवाल मुहिज एक जवाब तलाश करने का नहीं बल्कि जिंदगी, इर्तिका और वजूद के मौजूदात को समझने का जरिया है। चाहे आप एक साइंसदान हो जो इर्तिका की हकीकत को समझना चाहते हैं, या एक फलसफी हो जो आगाज की नौइयत पर गौर करते हैं, या एक आम शख्स जो जिंदगी के अजाइबात पर हैरान है, ये बहस हमें तनकीदी और तख्लीकी अंदाज में सोचने की दावत देती है और शायद इस सवाल का हकीकी जवाब किसी और सवाल में पोशीदा हो। क्या ये वाकई अहम है कि पहले क्या आया, या ये ज्यादा जरूरी है कि हम जिंदगी को वजूद में लाने वाले पेचीदा अमल की कदर करें? ढेर सारा ख्याल, खुदा निगहबान। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा।